टैली प्राइम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि एक छोटा सा कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। ये मेरा क्वेश्चन किस टॉपिक पे है? तो जीरो वैल्यू टॉपिक पे है। यानी कि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं टैली प्राइम में, तो वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी फायदा हो सके। तो चलिए सर स्टार्ट कीजिए कि सर जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन होता क्या है, ये हमको बता दीजिए। तो जीरो वैल्यू एंट्रीज आर दोज एंट्रीज वेयर ए वाउचर एंट्री मेड विदाउट एनी वैल्यू। यानी कि कोई भी आइटम का एंट्री जब हम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। जैसे कोई सामान बेचेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेट होगा। लेकिन अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को बिना वैल्यू को एंट्री करते हैं, यानी कि फ्री में एंट्री करते हैं, तो कैसे होगा? तो जीरो वैल्यू के माध्यम से होगा। जैसे कभी कभी आपने मॉल में सुना होगा कि बाय वन गेट वन फ्री होता है, यानी कि एक खरीदेंगे तो एक फ्री मिलेगा। तो एक खरीदेंगे तो एक का पैसा लगेगा, एक फ्री में मिलेगा। यानी एक जो दूसरा जो आपका आइटम था उस पे आप कोई अमाउंट नहीं दिए, नहीं सर। उसी प्रकार इसमें भी एंट्री हम करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि सर इसमें इसका एंट्री कैसे करते हैं। तो देखिएगा, वन ऑफ द पैरामीटर्स क्वांटिटी और रेट में नॉट हैव ए वैल्यू। यानी कि आपका इसमें दो ही पैरामीटर होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को लेने देने के लिए। पहला पैरामीटर होता है क्वांटिटी, यानी कितना पीस खरीदेंगे या कितना पीस सेल करेंगे। रेट यानी क्या रेट से सेल करेंगे, क्या रेट से परचेस करेंगे। तो आपको ये दोनों पैरामीटर होना चाहिए। लेकिन सर जब हम फ्री देंगे तो उसको बताइए कि रेट कैसे लेंगे, वहां पे उसको तो फ्री में देना है ना। तो ये आपका एंट्री क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है जब तक आप जीरो वैल्यू से एंट्री नहीं करते हैं। तो अगर आपको बिना वैल्यू यानी बिना अमाउंट का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, अपडेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करना होगा। तब जाके आप अपने वैल्यू को अपडेट करेंगे। आपके सामने एक ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे आपको पता चले कि सर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन कब अपडेट होता है और कब अपडेट नहीं होता है। तो ये सारा चीज आपको टेली प्राइम के स्क्रीन पर लेकर चलेंगे और वहां पे आपको बताएंगे। अब बात ये होता है कि सर ये बताइए कि यहाँ पे गेटवे ऐप टैली यानी कि इनेबल कैसे करेंगे सर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को? तो गेटवे ऐप टैली के पास रहेंगे, अल्टर में जाएंगे। क्यों सर? अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाएंगे, सेल वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये बताइए सर, जब हम सेल करेंगे एक आइटम, तो एक आइटम सेल करेंगे उसके साथ साथ एक आइटम को फ्री देना है ना। यानी कि सेल करते वक्त फ्री देना है। तो सेल वाउचर से रिलेटेड जो भी हम लोग को चेंजेस करना है तो हम लोग को अल्टर में जाना पड़ेगा। जी सर। तो चलिए हम लोग इसका एंट्री करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे नोट में लिखा गया है, अगर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इनेबल नहीं करेंगे तो कोई भी आइटम फ्री में यानी विदाउट एनी अमाउंट का एंट्री अपडेट नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 10 बल्ब है, 5 बल्ब को हम बेच दिए यानी सेल कर दिए, एक बल्ब को क्या कर दिए, फ्री में दे दिए। तो जब इसका एंट्री को एक्सेप्ट करा लेंगे तो आप जाकर जब अपना आइटम देखिएगा कि कितना पीस बच गया है, तो टोटल 4 पीस बचना चाहिए था, लेकिन बचेगा 5 पीस। क्यों? क्योंकि वो क्या किया है, जो आप फ्री में दिए हैं उसका एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन वाले को एंट्री को यस नहीं किए हैं, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो ये सारा चीज करके दिखाने वाले हैं। चलते हैं टैली प्राइम पे और वहां जाकर कंपनी क्रिएट करते हैं लैब 18 के नाम से, और उसके बाद एंट्री करके आपको दिखाते हैं। चलिए टैली प्राइम पे चलते हैं और वहां से हम देखिएगा, आपके सामने लैब 18 के नाम से कंपनी क्रिएट हो चुका है। क्रिएट होने के बाद अब क्या करना है सर? अब आते हैं कहाँ पे, वाउचर एंट्री पे जाने से पहले हमको अल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि यस करना है। किसको यस करना है? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को। लेकिन अभी यस नहीं करेंगे ताकि आपको पता चले कि क्या बिना यस किए हुए आपका आइटम को अपडेट करता है या नहीं करता है। तो चलिए आपको चल के दिखा देते हैं। अल्टर में चलना है,
यहाँ पे आपको क्या करना है, वाउचर टाइप को ले लेना है, यहाँ से वाउचर टाइप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद सेल वाले में चेंजेस करना है तो सेल वाले में क्लिक करके एंटर कीजिएगा। और यहाँ से क्या करना है, देखिए आपके सामने अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यहाँ पे नो है तो आपको यस करना है। लेकिन इसको अभी हम नहीं करेंगे, अभी आपके सामने बिना यस किए हुए पहले एंट्री को दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग वाउचर एंट्री पे चलते हैं और वहां से आपको एंट्री करके दिखाते हैं। तो वाउचर एंट्री के लिए क्या करेंगे, भी दबा देंगे। भी दबाने के बाद यहाँ पे आ गए और यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर अमित स्टार्ट ए मोबाइल शॉप इन सिवान बिहार बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख रुपया कैश। 5 लाख रुपया लगाकर मोबाइल का बिजनेस चालू कर रहे हैं मिस्टर अमित। तो चलिए हम लोग चलते हैं और वाउचर एंट्री करते हैं रिसिप्ट से। और रिसिप्ट से करने के बाद सी आर में कैपिटल, डी आर में कैश आएगा। तो कैपिटल अकाउंट तो सर बना नहीं है तो बना लीजिए, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम बना लेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, नीचे एंटर कर देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर कंट्रोल ऐसे सेव। कितना है सर, 5 लाख रुपया एंट्री कर देना है सर। उसके बाद डीआर में कैश, क्योंकि कैश ही आ रहा है, कैश जब आता है तो डेबिट करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना है सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और बोल रहा है कि डिपॉजिट इनटू एक्सिस बैंक 4 लाख रुपया। एक्सिस बैंक में 4 लाख रुपया जमा करना है। तो बताइए सर क्या करेंगे, कॉन्ट्रा करेंगे, क्योंकि कैश और बैंक का नाम आता है तो कॉन्ट्रा करते हैं। और कॉन्ट्रा में सीआर में कैश होगा, क्योंकि कैश आ रहा था तो हम लोग डेबिट कर रहे थे, लेकिन कैश अब जा रहा है क्योंकि बैंक में जमा कर रहे हैं तो मेरे पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद कितना, तो 4 लाख रुपया हम जमा कर देंगे। इंटर डी डेबिट में होगा आपका एक्सिस बैंक, जो अल्ट सी करके आप एक्सिस बैंक का लेजर बना लेंगे। उसके बाद अब क्या करना है सर, यहाँ पे एक्सिस बैंक बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर आता है। उसके बाद कंट्रोल ऐसे आप सेव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है सर। अब आते हैं यहाँ पे परचेस करने की बात है तो 20 पीस LG A1 मोबाइल खरीद रहा है और 500 रुपए का एक है और एक्सिस बैंक का चेक दे रहा है, ठीक है सर। यहाँ पे परचेस करना है, रेफरेंस नंबर 1 हो जाएगा, पार्टी नेम एक्सिस बैंक हो जाएगा। एंटर करते करते आगे जाएंगे सर और यहाँ पे रेगुलर ले लेंगे और परचेस लेयर में परचेस अकाउंट बनाना है, परचेस अकाउंट बना लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद परचेस अकाउंट ग्रुप के अंदर आता है और यहाँ से गुड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है सर। कंट्रोल से सेव। परचेस टैक्सेबल करना है क्योंकि टैक्स का काटना है, परचेस टैक्सेबल कर लीजिएगा। उसके बाद क्या आइटम खरीद रहा है सर, एक बार देख लेते हैं। LG A1 मोबाइल, ठीक है सर। यहाँ पे अल्ट सी कर लीजिए, बनाइए LG A1 मोबाइल। एंटर कीजिए, किस कंपनी का है तो LG कंपनी का नहीं बना है, अल्ट सी कीजिए, LG बना लीजिए सर यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल से सेव। दूसरा कैटेगरी क्या है, मोबाइल है तो मोबाइल बना लेते हैं सर, कंट्रोल से सेव। यूनिट क्या होगा, पीस में कर देंगे, PCS बना लेते हैं, PIECES। और यहाँ पे पीसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल से सेव। GST लगाना है तो असेट अंडर को यस कीजिएगा और यहाँ पे ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12% लगाना है, इंटर करके सेव करा लेंगे। गुड्स को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट। कितना पीस खरीद रहा है सर, 20 पीस 500 रेट से, ठीक है सर। 20 पीस 500 के रेट से खरीद रहा है। उसके बाद इंटर कर देंगे, CGST काटना है, ऑल्ट सी के साथ CGST बना लेंगे। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आता है, एक तरह का GST है, सी है तो सेंट्रल टैक्स के अंदर आएगा, ठीक है सर। कंट्रोल सेव। उसके बाद SGST अल्ट सी करेंगे, SGST बना लेंगे, ये भी ड्यूटी एंड टैक्स, GST है, S है तो स्टेट टैक्स। कंट्रोल से सेव कर लेंगे। आपका परचेस कंप्लीट हो चुका है सर। अब बात करना है सेल से, यानी कि हम 20 आइटम यानी 20 गो हम मोबाइल खरीद लिए हैं, 20 पीस। अब चलिए देखते हैं सर अपडेट होता है या नहीं होता है। F8 दबाएंगे सेल करने के लिए और ये क्या कर रहा है सर, LG मोबाइल सेल्ड 2 पीस LG मोबाइल 1500 के रेट से और एक फ्री दे रहा है सर, ठीक है। पार्टी नेम कुछ नहीं है तो कैश कर देते हैं। एंटर करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से रेगुलर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बिहार हो गया,
सेल लेजर नहीं बना है तो बनाएंगे, अल्ट सी करके सेल अकाउंट के अंदर आएगा। इसके बाद इंटर करने के बाद यहाँ पे गुड्स को ले लेंगे क्योंकि गुड्स ही सेल करना है। अब यहाँ पे सेल टैक्सेबल करना है क्योंकि टैक्स को काटना है सर। ठीक है, कितना अमाउंट बेच रहा है, कितना पीस बेच रहा है सर, एलजी का बेच रहा है 2 पीस 1500 के रेट से। ठीक है, और फिर एक पीस फ्री में दे रहा है तो एलजी का मोबाइल ले लिए और यहाँ पे लेने के बाद 1 पीस कर दिए। इंटर करने के बाद अमाउंट को नहीं डालना है, फ्री में देना है ना, एक पीस दे दिए, अमाउंट को एंटर कर देते हैं। इसके बाद आते हैं CGST काट लेते हैं, फिर SGST काट लेते हैं। यहाँ पे काटने के बाद कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कराते हैं, यानी कि आपके पास 2 पीस सेल हो गया तो 18 पीस रहना चाहिए ना। चलिए चलते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब जब पीछे आकर हम गैप में जाते हैं पीछे, यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए डे बुक में चलेंगे, डिस्प्ले करने के लिए डे बुक में चलेंगे, डिस्प्ले से डे बुक। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग इन्वेंट्री बुक में, चलिए इन्वेंट्री बुक में आते हैं। यहाँ से आपको स्टॉक आइटम मिल जाएगा, स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लीजिए और एलजी का मोबाइल था, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इन वार्ड में 20 पीस आया और आउट वार्ड में 2 पीस गया, मेरे पास 18 पीस बच गया है। सर ये कैसे हो सकता है, एक पीस तो फ्री दिए थे लेकिन एक पीस का एंट्री नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, चलिए चलते हैं और चलने के बाद आपको यहाँ लेके चलते हैं जहाँ पे हम चेंजेस कराने के लिए गए थे। तो आप अल्टर में जाएंगे और वहां से आप वाउचर टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे, सेल अकाउंट को ले लेंगे। ठीक है सर, और इसी में यहाँ देखिएगा अलाउ जीरो वेट ट्रांजेक्शन को यस कर देंगे, वाई दबाकर यस कर दीजिए, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब आते हैं बाहर, अब वही एंट्री के पास चलते हैं, डिस्प्ले डे बुक और सेल वाले एंट्री में चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद सेम एंट्री कर देना है। अब एक अमाउंट, एक क्या करना है, आइटम को फ्री देना है, चलिए दे देते हैं फ्री। यहाँ पे LG 2 पीस 1500 के रेट से 3000 हुआ। फिर यहाँ पे आते हैं LG कितना पीस, एक पीस, कितना अमाउंट से, 0 अमाउंट से क्योंकि पैसा नहीं लेना है। इंटर कर देंगे। अब क्या करना है, GST काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल से सेव करा लेंगे। अब चलकर देखते हैं क्या मेरा अपडेट किया है या नहीं किया है। इन्वेंट्री बुक में आएंगे, यहीं से स्टॉक आइटम में चल जाएंगे। अब देखिए आपके पास 20 पीस आया, 3 पीस चला गया और 17 पीस बच गया, यानी कि एक पीस जो फ्री में दिए थे उसका एंट्री को अपडेट कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो P दबा दीजिए और यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।